अब शामी ने हमारी बैंड बजा दी और ग्रिल करके रख दिया हमारी क्रिकेट को, हमारे एक्स क्रिकेटर को। मोहम्मद शामी ने जो है हमारे लेजेंड एक्स प्लेयर को जो है इंजमाम को जो है कार्टून बोल दिया। तो भाई कार्टून को कार्टून नहीं बोलेंगे तो क्या? जो उनके अगेंस्ट परफॉर्म करेगी टीम वो वहाँ पर टारगेट होती हैं। तो और इंडिया पाकिस्तान का तो वैसे भी 36 का आंकड़ा रहता है ये लोगों में। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि आप एक्स प्लेयर हो गए, कि इतने बड़े प्लेयर होने के बाद आप ऐसी बात बोलते हो। तमाम भाई से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि अगर आप उस स्किल को करते हो तो आप कलाकार हो। अगर दूसरा करता है तो क्या क्या बोलोगे आप उसको? उसको चक्कूगिरी बोलोगे आप, या आप उसको बॉल से छेड़छाड़ बोलोगे? जब आप सेम चीज़ कर रहे हो तो वो बॉल से छेड़छाड़ नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रिएक्ट ऑन क्रिकेट पर। दोस्तों, भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर इंजमाम उल हक की जमकर क्लास लगाई है। इंजमाम उल हक ने बीते T20 वर्ल्ड कप में अर्शदीप सिंह पर गेंद से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। एक पॉडकास्ट में बात करते हुए भारतीय दिग्गज ने कहा कि पाकिस्तान कभी भी भारतीय टीम से खुश नहीं रहता और उनके खिलाफ जो भी अच्छा प्रदर्शन करता है उसे टारगेट किया जाता है। मोहम्मद शमी ने आगे कहा कि अब इंजमाम उल हक की कार्टूनगिरी नहीं चलेगी। मोहम्मद शमी की इस बात को लेकर पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है। दोस्तों, आइए देखते हैं इस पर क्या है पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। जो उनके अगेंस्ट परफॉर्म करेगी टीम वो वहाँ पर टारगेट होती हैं। तो और इंडिया पाकिस्तान का तो वैसे भी 36 का आंकड़ा रहता है ये लोगों में। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि आप एक्स प्लेयर हो गए, कि इतने बड़े प्लेयर होने के बाद आप ऐसी बात बोलते हो। मेरी जो वर्ल्ड कप वाली 2023 में जो इन्होंने डिवाइस वाली बात बोली थी, मोहम्मद शामी से बेसिकली बात हुई वो चिप के हवाले से कि भाई आपने बाल में चिपें लगाई हुई हैं। उस पर जो उन्होंने इंजमाम उल हक को अच्छा खासा ग्रिल किया। उन्होंने बोला हम इंजमाम को लेजेंड समझते हैं यार, जिस तरह की बातें करता है यार, इंजमाम को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मैं किस किस का रोना रहूँ? इंजमाम का रोना रहूँ, हसन रजा का रोना रहूँ, रमीज़ राजा का रोना रहूँ, हर एक का रोना रहूँ। यार ये हमारे एक्स क्रिकेटर्स ने हमारी इतनी बेइज्जती, स्पेशली जुवैद मियांदाद। यार इंडिया का कोई क्रिकेटर पॉलिटिक्स पे बात नहीं करता, कोई क्रिकेटर बात नहीं करता पॉलिटिक्स पे, बट जुवैद मियांदाद मतलब उसका एक तो फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा है, वो जो कोई बात करता है फिर वो मतलब अजीब सी लगती है कि भाई ये क्या बोल रहा है, ये किसकी ज़ुबान बोल रहा है। और फिर उसके अलावा भी और जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं, अब जैसे रमीज़ राजा ने जिस तरह से इंडिया के आगे बढ़ के मारी थी, नहीं आएंगे नहीं आएंगे, सबसे पहले जाकर पहुंचा हुआ कमेंट्री के लिए, तो ये चीज़ें कुछ अच्छी नहीं होती, बहुत बुरी बेइज्जती हुई है। शामी ने भी अच्छे मुहज़्ज़ब लफ्ज़ों में बोला है कि भाई ये पाकिस्तान क्रिकेटर्स क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स क्या कर रहे हैं। अब मैं अगर चैंपियन ट्रॉफी के लिए, अब इसके अल्फाज सुनो, अब मैं अगर हम चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाते हैं तो मैं अपनी बॉल साथ लेके जाऊंगा, वहाँ पे 20-25 लोगों को बैठाऊंगा और उन्हें बोलूँगा ये देखो मैं अपनी बॉल खोल रहा हूँ, अब ये देखो बॉल में चिप लगी हुई है कि नहीं लगी हुई। अब देखो ये शामी ने मुनासिब बात बोली है। शामी ने ये नहीं बोला कि हम पाकिस्तान जाएंगे चैंपियन ट्रॉफी के लिए। अगर ये बोलते तो फिर बात थी कि भाई आपने नॉन प्रोफेशनल बात की, आप कैसे जाएंगे, बीसीसीआई ने डिसाइड नहीं किया, गवर्नमेंट ने डिसाइड नहीं किया। बट एजुकेटेड क्रिकेटर है ना, उसने एजुकेटेड तरीके से इंजमाम उल हक की अच्छी खासी बैंड बजाई, उसने एजुकेटेड तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट की सारी धोती खोल के रख दी कि भाई तुम लोग साजिशें, सिफारिशें, मकारियाँ, दोस्ती यारियाँ इस तरह से करते हो तो फिर अपनी फैमिली की टीम बना लो। आपने अगर इसी तरह से करना है, और उसके अलावा इंजमाम को भी मुंह की खानी पड़ी। अब देखो इंजमाम शामी से बड़ा क्रिकेटर है, बट जैसी हरकतें, जैसी बोंगियाँ उसने मारी है ना, उसकी इज्जत दिल से उतर चुकी है। और शामी ने भी फिर याद दिलाया भाई तुम वो कप्तान हो, तुम्हारी कप्तानी में ये बाल टेम्परिंग होती थी, तुम्हारी कप्तानी में फिक्सिंग की खबरें आती थी, शाहिद अफरीदी ने किस तरह से बाल को सेब समझ के चबाना शुरू कर दिया था। तो फिर भाई दुनिया हमारी धोती खोलती है, दुनिया हमारी पोल खोलती है, जो कि बुरी बात है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। और उससे लिंक जो बाद इंजमाम उल हक साहब ने कहा कि बॉल टेम्परिंग का जो इल्ज़ाम लगाया था उसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया। रोहित शर्मा ने भी बताया कि भाई मौसम इस तरह का है, वेदर कंडीशंस ऐसी हैं कि बॉल जो है वो रिवर्स हो रहा है। उसके बाद अगर हम देखते हैं मोहम्मद शामी से इसके बारे में पूछा गया, उन्होंने जब उनसे बॉल टेम्परिंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम खेलते हैं 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी तो मैं 3 गेंदें लेकर जाऊंगा और मैं बताऊंगा कि किस तरह से एग्जैक्टली चीज़ें हो रही हैं। मोहम्मद शामी नो डाउट एक अच्छे बॉलर हैं, और अगर हम 2023 की बात करते हैं ओडीआई में भी उन्होंने बहुत अच्छा खेल पेश किया। लेकिन अभी जिस तरह से उन्होंने कहा, इंजमाम उल हक साहब की बात का जवाब दिया, आपको नहीं लगता कि इंजमाम उल हक साहब एक सीनियर, मतलब उनकी बहुत सारी खिदमात है पाकिस्तान के लिए और उनका तजर्बा, उनकी गुफ्तगू बहुत मैटर भी करती है, बहुत वैल्यू रखती है। लेकिन जब आप कोई ऐसा बयान देते हैं, ऐसा बयान जारी करते हैं जिसके हकाइक मुख्तलिफ हो सकते हैं, तो उसका असर कोई बहुत अच्छा नहीं पड़ता दुनिया में। जब उनसे बॉल टेम्परिंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम खेलते हैं
2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, तो मैं 3 गेंदें लेकर जाऊंगा और मैं बताऊंगा कि किस तरह से एग्जैक्टली चीज़ें हो रही हैं। मोहम्मद शामी नो डाउट एक अच्छे बॉलर हैं, और अगर हम 2023 की बात करते हैं, ODI में भी उन्होंने बहुत अच्छा खेल पेश किया, लेकिन अभी जिस तरह से उन्होंने कहा, इंजमाम उल हक साहब की बात का जवाब दिया, आपको नहीं लगता कि इंजमाम उल हक साहब एक सीनियर, मतलब उनकी बहुत सारी खिदमात है पाकिस्तान के लिए और उनका तजर्बा, उनकी गुफ्तगू बहुत मैटर भी करती है, बहुत वैल्यू रखती है, लेकिन जब आप कोई ऐसा बयान देते हैं, ऐसा बयान जारी करते हैं जिसके हकाइक मुख्तलिफ हो सकते हैं, तो उसका असर कोई बहुत अच्छा नहीं पड़ता दुनिया में। देखिए, चूँकि वो पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान हैं और उन्होंने इंडिया अर्शदीप सिंह के हवाले से ये बात की थी जब वो बॉल कर रहे थे। इवेंट गुजर गया है, जिस मैच में ये बात हुई उसके जो कैप्टन थे उन्होंने इस हवाले से अपने ख़यालात का इज़हार कर दिया। अब चूँकि इंजमाम साहब ने कहा हुआ है, तो इंडिया के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनसे जहाँ कहीं भी इस किस्म का मौका मिलेगा तो लोग उनसे सवाल तो करेंगे कि आपके बारे में। और बिलखुसूस जब इंडिया में, दुनिया में कहीं भी जाएँ तो वो बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है मतलब है कि वो सिर्फ अगर इंडिया में कहीं बात कर रहे हैं तो लोग उनसे पूछेंगे। वो अगर इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने के लिए जाएंगे तो लोग उनसे वहाँ भी पूछ सकते हैं कि जी आपके बारे में इंजमाम उल हक साहब ने ये कहा था। 2023 में शामी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस कर रहे थे गेंद के साथ, उस वक्त भी एक ऐसी गुफ्तगू जो है हुई थी पाकिस्तान के एक फॉर्मर क्रिकेटर ने की थी। तो अब जो 3 गेंदें लेकर जाने वाला मामला है वो उन्होंने शायद इसीलिए उस तरफ इशारा किया है कि 3 मुख्तलिफ गेंदों से कर लूँगा। तो ये रिवर्स स्विंग पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स भी करते रहे हैं। आप देखें कि इंग्लैंड के फास्ट बॉलर जिमी एंडरसन बहुत अच्छी रिवर्स स्विंग करते हैं ना, दुनिया के दीगर फास्ट बॉलर्स भी करते हैं। इवन क्रिस जॉर्डन जो हैं उन्होंने भी की थी वर्ल्ड कप में। तो काफ़ी सारे बॉलर्स ऐसे हैं जिनको रिवर्स मिलती रही है। तो ठीक है, अब चूँकि उन्होंने बात की है उसके ऊपर कमेंट लोग लेंगे, चलती रहेगी बात, चलती रहेगी, बस ठीक है। थोड़ा मोहतात गुफ्तगू आप कर सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, उनका ख्याल है कि ऐसा हुआ होगा, तो उन्होंने उसके ऊपर जवाब भी दिया। उन्होंने बाद में रोहित ने भी बात की थी, उसके बाद उन्होंने भी जवाब दे दिया। तो अब ये अल्फाज हैं, बयानात हैं, चलते रहेंगे जब तक लोग उनको याद रहेंगे, लोग पूछते रहेंगे। बिल्कुल सही बात है, ये गुफ्तगू का सिलसिला आपको पता जारी रहता है, स्पेशली पाकिस्तान में मोहम्मद शामी को बड़ी ज्यादा गालियां पड़ रही हैं। पाकिस्तानी मीडिया बड़ा ज्यादा तपा हुआ मोहम्मद शामी को लेकर के, ये मोहम्मद शामी जिसको इंडिया में सजदा नहीं करने दिया जाता, अब ये बैठ के हमारे ऊपर बातें करेगा। इस तरह की जो है कुछ बातें, कुछ वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ इन मौकों की तलाश में होते हैं कि यार कोई ना गलत बोले, कुछ नफरत भरी बातें बोले, उनका जरा मैं उनको थोड़ा सा सेट करूंगा। और मोहम्मद शामी ने जो बात की इंजमाम उल हक को लेकर के, जी मैं जाऊंगा पाकिस्तान में और वो बाल दिखाऊंगा सबको कि रिवर्स स्विंग किस तरह की जाती है। इन्होंने जो शदीद के ऊपर एलिगेशन लगाया था इंजमाम आलू ने, मैं इस बात से परेशान हूं, ये आलू अभी तक जिंदा कैसा है, इसका तो चिप्स बनाना चाहिए था यार। इंजमाम उल हक को जो है उसने जो बातें की थी हिंदुस्तान की टीम को लेकर, और स्पेशली जो है 2023 में जब मोहम्मद शामी खेले थे पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो भाई उसको लेकर पूरा पाकिस्तान जो है वो इतनी बेवकूफ़ी की बातें कर रहे थे कि अगर आप पागल खाने में भी जाओगे, पागल खाने में पागलों से भी अगर आप इंटरव्यू लोगे, तो मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेट प्लेयर से अच्छी बातें करेंगे। क्योंकि वो लोग बोल रहे थे कि बॉल में चिप लगाई है, फिर बोल रहे हैं कि बॉल टेम्परिंग की गई है, पला की गई है। लेकिन मोहम्मद शामी ने पहले भी एक वीडियो बनाई थी एक इंटरव्यू देते हुए विक्रांत गुप्ता को। आज जो है एक दिन पहले उसने फिर जो है स्पेशली इंजमाम उल हक को जो है कार्टून बोलते हुए कहा कि ये कार्टून गिरी यहाँ नहीं चलेगी, ये कार्टून गिरी ले जाके कहीं और पे चलाओ। तो भाई ये बात तो कहीं ना कहीं हकीकत तो है। अगर हिंदुस्तान परफॉर्मेंस करता है तो पाकिस्तान बोलता है भाईजान मैच पिक्स है, भाईजान एम्पायर खरीदे हुए हैं, भाईजान विराट कोहली से तो सब डरते हैं, भाईजान बॉल में चिप लगाई हुई है, भाईजान जो है पिच चेंज हो जाती है। यार सारी चीज़ें अपनी जगह छोड़ो यार, पिच कैसे चेंज होती है? मैं इस बात में परेशान हूं कि पिच कैसे चेंज होती है इतनी जल्दी कि जब हाफ इनिंग हो जाए और दूसरी इनिंग के लिए टीम उतरती है तो कहते हैं जो है पिच चेंज कर दी। अरे भाई कहाँ का लॉजिक है ये? अरे भाई जब हाफ इनिंग खत्म होती है तो कैमरे तो चलते रहते हैं। मेरे ख्याल से इंजमाम उल हक उस वाले चैनल पे मैचेस देखते हैं जिस चैनल पे एड आते हैं, क्योंकि जब हाफ इनिंग खत्म हो जाती है तब तक एड्स चलते हैं, तब तक एडवर्टाइजमेंट चलता है जब तक अगली इनिंग शुरू ना हो जाए। तो मेरे ख्याल से इंजमाम उल हक जो है वो फ्री वाले जो है ऐप्स पर जो है वो मैच देखते हैं, इस वजह से उनको लगता है कि यार हमें एड दिखा रहे हैं। दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करें और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।